बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए क्यों ना हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। BAU के 8 फसलों के 11 उन्नत किस्में विकसित। जल निधि योजना के तहत डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक का होगा निर्माण। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूषा रेड। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 8 फसलों के 11 उन्नत किस्मों को मान्यता दे दी गई है। ये सभी किस्में अधिक उपज देने वाले हैं, शीघ्र परिपक्व होने वाले हैं और कम पानी की जरूरत वाले हैं। कृषि को बढ़ावा देने और मानसून पर कृषकों की निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जरूरत है। जल निधि नामक योजना के तहत डीप बोरिंग और परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाना है। इच्छुक कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र भूमि संरक्षण पदाधिकारी लातेहार में जमा किया जा सकता है। किसान भाई, यदि आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो भू कृष्णा लगाएं। यह पीला रंग का होता है और इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही शकरकंद राजेंद्र, गौरी, पुषा सफेद, पुषा लाल लगा सकते हैं। यह बेहतर उत्पादन देने वाला किस्म है। किसान भाइयों, अगर प्रभेद की बात करते हैं तो भू कृष्णा जो है, जो CTRI जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का त्रिवेंद्रम का एक जो है कंद अनुसंधान संस्थान है, उसकी जो किस्म है, उसकी वो जो है काफ़ी अच्छी किस्म है। और इसका कंद जो है पीला रंग का होता है और एक बी कैरोटीन जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा जो है शकरकंद राजेंद्र 47, 31 जो है, ये सारी प्रजातियां हैं। गौरी है, पूषा सफ़ेद है, पूषा लाल है। इन किस्मों का अगर झारखंड में किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन होता है। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेदों में पूषा रेड, पूषा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद यानी कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम शीट ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीटों से बचाव के बारे में। इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई, इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज झारखंड के किसान बहुत सारे व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि फसल की उत्पादन कर रहे हैं, फलों को उत्पादन कर रहे हैं। जी हाँ, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं फूलों की। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फूलों का भी व्यवसाय कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें गुलाब फूल की, वैसे किसान जो गुलाब फूल की खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार से खेती करेंगे ताकि खेती में नुकसान भी कम हो और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं, की जानकारियां हम आपको देंगे और विस्तार तरीके से इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। आज हम लोग जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि गुलाब की खेती किस प्रकार से की जाए एवं उसकी देखभाल कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर पूनम होरो, जो हॉर्टिकल्चर में वैज्ञानिक हैं। चलिए इनसे विशेष जानकारी हासिल करते हैं। किसान भाइयों, हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, फूलों पर बहुत बार चर्चा भी हो चुकी है। आज हम विशेष रूप से यहाँ आए हैं गुलाब की खेती के विषय में जानने के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अब बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका है, जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है। तो ऐसे समय में लोगों को फूल के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होती या उसे लगाने की इच्छा होती। ये फूलों का सीज़न भी है जब हम फूल लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई झारखंड में जो गेंदा और ग्लेडुलस की खेती शुरू कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि पीछे 2 वर्षों में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी किसान भाई हमारे लगे हुए हैं और इसकी खेती वो कर रहे हैं। तो अब आते हैं गुलाब की ओर। गुलाब जो है ये एक बहुवार्षिक पौधा है जिसे हम एक वर्ष लगाकर छोड़ दें ऐसी बात नहीं है। जब लगाते हैं तो ये लगातार 8-10 वर्षों तक अपने खेत जगह पर बना रहता है। और गुलाब हम देखेंगे 2 तरह के होते हैं। ये खुले में भी लग सकते हैं खेत में और संरक्षित एरिया में भी लग सकते हैं, अर्थात पॉली हाउस में लगते हैं या नेट हाउस में लगते हैं। तो हम जब झारखंड के मार्जिनल और स्मॉल फार्मर छोटे किसानों की बात करते हैं तो ये पॉली हाउस ना सोचकर ये खुले में गुलाब लगाना पसंद करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो अभी का मौसम है ये काफ़ी उपयुक्त मौसम है गुलाब लगाने का। या इसके बाद हम देखेंगे फरवरी के महीने तक इसे लगा सकते हैं। और जब ये अपने खेतों में इसे लगाएंगे तो ये 8-10 वर्षों तक वैसे ही बने रहेंगे, फूल देते रहेंगे। तो किसान भाई शुरुआत में ही अगर आप अच्छे से अपने खेतों की तैयारी कर लें, गोबर की मात्रा आपके पास जितना भी गोबर है मौजूद या जितने भी ऑर्गेनिक खाद हैं जो पत्ते से बनते हैं या गोबर से बनते हैं या जो हमारे घर के सब्जियों के से जो भी खाद हम बना सकते हैं, ऐसे खादों का, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग आप इन गुलाबों में कर सकते हैं। और इसके लिए आप जैसे बरसात का मौसम ख़त्म हो गया तो वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ की पानी नहीं जमता है। तो वैसे खेत को आप चुन लें और उसमें इस समय आप एक जुताई अवश्य कर लें और एक जुताई करें, उसे छोड़ दें, पलट दें मिट्टी को, फिर उसमें धूप लगने दें। धूप लगने के बाद फिर जुताई करें। जो आने वाला समय है अक्टूबर के अंत में या नवंबर में आप जुताई करें और उसमें गोबर की जितनी मात्रा है आप सूखा गोबर आप अपने हिसाब से उसमें डालें ताकि मिट्टी का जो रंग है वो थोड़ा सा बदल जाए। और इसमें साथ ही साथ आप शुरुआत के समय में ही मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे भी मारने की दवा आप फॉर्मलिन के रूप में या लिंडेन के रूप में आप उसमें डाल सकते हैं और गोबर के साथ साथ ही इसे मिला दें और खेत को छोड़ दें। और उसके बाद आता है लगाने की बारी। तो हम देखेंगे कि जो भी पौधे 6 महीने के या 1 वर्ष के पौधे
आप मार्केट में देखेंगे बिकते हुए, या हमारे यहाँ भी जो पौधे तैयार होते हैं अभी देखेंगे, उसमें उससे आप रोपाई कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप 6 महीने के तैयार पौधे को आप रोपते हैं या लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और इसमें मरने की जो संभावना होती है पौधे की, ये थोड़ी कम होती है। और गुलाब के विषय में मैं बतला दूं कि गुलाब के पौधे जो साधारणतः लोग सोचते हैं कि डाली काट कर इसे लगा दो, तो अगर आप कमर्शियल व्यावसायिक खेती करने जा रहे हैं तो आप इस तरह के गुलाबों की खेती ना करें जो कटिंग से आप आसानी से लगाएं, क्योंकि इससे जो गुणवत्ता होगी फूल की वो कम हो जाएगी। तो इसमें जो आँख या चश्मा चढ़ाना जो बोलते हैं, जो बडिंग बोलते हैं, इस तरह से जो भी पौधे जो आप देखेंगे मार्केट में, जब आप बिचड़े पौधे खरीदने जाएंगे तो देखेंगे एक जगह गांठ होगा और गांठ के बाद एक नई डाली फेंकी होगी, और इस तरह इन पौधों का चुनाव करके आप उसे अपने खेतों में उतारेंगे। तो हम इसमें आपको जानकारी दे दें कि आप जहाँ तक हम लोगों का जो रिसर्च है, शोध चल रहा है, इसमें खुले में लगाने के लिए जो गुलाब होते हैं वो आप देखेंगे लाल गुलाब लोग हमेशा पसंद करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है गुलाब की मैनू पार्ले, जो खुले में आप कहेंगे कि जिसका कि काटने के बाद ये अपने जो फ्रेशनेस होता है या वाश लाइफ में जब हम रखते हैं तो ये काफ़ी दिन तक बना रहता है। तो मैनू पार्ले एक बहुत अच्छा किस्म है जिसको आप खुले खेत में लगा सकते हैं। दूसरे गुलाब होते हैं संरक्षित, जिसमें कि आप फर्स्ट रेड, ग्रैंड गाला, इस तरह की जो वैरायटी होते हैं उसे लगाएंगे, और इस तरह किसान भाई शुरुआत करेंगे गुलाब की खेती की, और हम आगे आगे अभी चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी देखभाल हो सकती है। एक समस्या आती है मैम कि जब एक बार हम लोग उसका गुलाब का ये प्रोडक्शन ले लेते हैं, उसका उपज ले लेते हैं और उसका व्यावसायिक रूप में कर लेते हैं मार्केटिंग, उसके बाद उसका कटाई छटाई भी की समस्या आती है। तो कैसे करना हो कटाई छटाई, कब करेंगे? और मैं बतलाना चाहूँगी कि जिन किसान भाइयों के पास पहले से पौधे मौजूद हैं, तो ये जो समय है अक्टूबर का, इसमें इसके कटाई छटाई का समय होता है, जिसे हम विंटरिंग कहते हैं या प्रूनिंग कहते हैं। तो ये जो समय होता है अक्टूबर के 15 अक्टूबर से के बाद का जो समय होता है, ये जब बरसात ख़त्म हो जाता है तब इसमें कटाई की जाती है। कटाई नीचे से 1 फीट की दूरी पर इसे काटा जाता है, और उसी समय आप देखेंगे कि जो गुलाब ऐसा पौधा है जिसको कि साल में एक बार खाना दिया जाता है। तो जब हम कटाई नीचे से 1 फीट की दूरी पर करते हैं, उसी समय उसके जड़ के किनारे कुछ गड्ढा मिट्टी को हटाया जाता है। कोशिश की जाती है कि जड़ में थोड़ा सा धूप पड़े, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे या जो भी बढ़ने की जो क्षमता होगी और बढ़ जाए। और जब हम इसे किनारे से मिट्टी को हटा देते हैं तो हटाने के बाद हम कंपोस्ट जो होता है, अगर आपके पास 3 साल के पौधे हैं, 3 साल से आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो ऐसे पौधों में आप 20 ग्राम आप यूरिया, 20 ग्राम DAP, 20 ग्राम फॉस्फेट, और इसी तरह करंज की खल्ली और हड्डी का चूरा जो आता है, इसे आप मिक्स करके उस गड्ढे में जो आप जड़ के किनारे जो खोदे, जड़ को हिलाना नहीं है, जड़ के किनारे जो खोदे हैं उसमें इतने मात्रा में खाद आप मिला देंगे। उसी समय आप करीब 1 kg के आसपास गोबर की खाद भी आप उसमें मिला के आप उसे सबको मिक्स करके उसमें डाल देंगे। क्या क्या कहा हमने? गोबर की खाद, करंज की खल्ली, हड्डी का चूरा, और जो रासायनिक खाद होते हैं DAP, यूरिया, पोटास, फॉस्फेट, ये सब आप उसमें डाल देंगे। सब हाँ, एक मात्रा में डाल देंगे। गोबर ज़्यादा रहता है, बाकी थोड़े कम रहते हैं, 20 ग्राम के। उसे मिक्स करके आप चारों तरफ से उसे मिक्स करके उस गड्ढे को आप ढक देंगे, और इस तरह आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने में आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे, और उस समय जो आपका फूल का जो गुणवत्ता होगा, जो क्वालिटी होगी, बहुत ही सुंदर होगी। और इस समय फूल को बेचने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरह आपके गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। और साल में एक बार, किसान भाई ध्यान देंगे, साल में एक। चलिए मैम, आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी कि गुलाब की खेती कैसे करें और उसका ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से और मैम की तरफ से जोहार, नमस्कार। तो सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। आज हम जानेंगे कि सब्जियों का विविधीकरण कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रायमणि हेब्रम जी। किसान भाई हमारे जो है सब्जी झारखंड में बहुत आय रूप में प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, लेकिन विविधीकरण क्या होता है वो नहीं जानते हैं, उनके कारण उनको नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई हैं जो सब्जी पालक करते हैं उनके लिए बताइए कि सब्जियों का विविधीकरण कैसे करें। किसान पारंपरिक तरीके से किसी एक तरह की ही सब्जी उगाते हैं, लेकिन सब्जियों की अगर विविधीकरण की जाए तो इससे किसान जो है एक से ज़्यादा सब्जियों की खेती कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कृषि संसाधनों की जैसे श्रम, सिंचाई के लिए पानी और फिर उर्वरक, इन सब की सीमितता है, तो इसलिए किसान का एक होना चाहिए एम कि हमें सीमित ही संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता मिल सके। तो कृषि ये सब्जियों की विविधता से जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, किसी सीमित क्षेत्रफल में उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ सिंचाई की, पानी की बचत भी होती है, मृदा की उर्वरकता भी बनी रहती है, और जो है इसी वजह से ये प्रणाली का किसानों को उपयोग करना चाहिए। अब जो सब्जियों की जो विविधीकरण के तरीके होते हैं, या तो आप सब्जियों का फल चक्र इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप साल भर सब्जियां उगा सकते हैं। एक है कि इससे आप रिले खेती कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक सब्जी के बाद दूसरी सब्जी की खेती की जाती है तुरंत, और फिर या फिर अंतर्वर्तीय सब्जियों की भी खेती की जा सकती है। तो इन 3 तरीकों से सब्जियों का विविधीकरण किया जा सकता है। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं जो सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं उनके लिए अगर फसल चक्र की व्यवस्था करें तो कौन सी फसल कब लगाएं? अगर हम फसल चक्र की बात करें तो जैसे ज़्यादातर सब्जियां जो है उनकी अवधि कम होती है, तो इस वजह से उनको तरह तरह के फसल चक्र में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगी, अगर किसान भाई एक साल में 3 सब्जियां उगाना चाहते हैं तो फूल गोभी की आगात किस्में ले सकते हैं, जिनकी वो जुलाई में बुआई कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो मटर लगा सकते हैं अक्टूबर में, फिर उसके बाद टमाटर लगा सकते हैं जनवरी में। इसी प्रकार अगर और एक सब्जी की 3 सब्जियों की को लेना चाहें तो खीरा ले सकते हैं, जिनकी बुआई वो जुलाई में कर सकते हैं, फिर आलू की बुआई अक्टूबर, और फिर प्याज का जनवरी। लेकिन अगर कोई किसान भाई एक साल में 4 सब्जियां लेना चाहते हैं अगर, तो वो सबसे पहले जुलाई के महीने में भिंडी की खेती करें, उसके बाद फिर अक्टूबर में गाजर की खेती करें, उसके बाद फिर दिसंबर में जो लेट होती है, मतलब जो पिछात किस्में हैं फूल गोभी की, उसकी खेती करें, फिर अप्रैल में वो जो गर्मी में मूली लगाई जाती है उनकी खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही साल में वो 3 से 4 सब्जियों की खेती कर सकते हैं और साल भर उनको मुनाफा मिलते जाएगा। लेकिन अगर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो किसान भाइयों के सवाल उठते हैं मन में, कि फसल चक्र अपनाने से पहले मृदा जांच कितना ज़रूरी है, और अगर प्रभेदों की बात करें तो प्रभेद कितने उपयुक्त होते हैं किसी भी सब्जी? ये बहुत ही आवश्यक है कि मृदा का उसका रासायनिक जांच कर लेना। इससे जो है मिट्टी में कितना नाइट्रोजन की मात्रा है, कितना फॉस्फोरस की मात्रा है, कितना पोटाश की मात्रा है, इसका आकलन लग पाता है, और उसी हिसाब से उर्वरक को दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात है, जैसे प्रभेदों की बात जहाँ आती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अगेती फूल गोभी लगानी है तो उसके लिए अलग वैरायटी आती है, अलग प्रभेद आता है, जैसे कि पूसा अर्ली सिंथेटिक, पटना अर्ली, ये है जो फूल गोभी की अगेती किस्में हैं। अगर फूल गोभी को लेट लगानी है, दिसंबर में लगाना है, तो उसके लिए उसकी पिछात किस्में आती हैं, जैसे कि पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2। तो आप किस वक्त लगा रहे हैं, किस सब्जी को लगा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना भी बेहद ज़रूरी है। अब हम अगर बात करें देखभाल की, तो जो किसान भाई सब्जी लगा रहे हैं और सब्जियों में अक्सर होते हैं कि कुछ कीड़े आ जाते हैं जिनसे उनको पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उनसे रोकथाम कैसे करें कि रोग ना आए, और बीजोपचार कितना? किसी भी सब्जी के बीज को लगाने से पहले उनका उपचारण करना बेहद आवश्यक है। उपचारण करने के लिए आप बेवेस्टीन या कैप्टन या थीरम जैसे ये जो रासायनिक है, इनका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर फिर बीज को उसमें आधे घंटे तक डुबाकर फिर उसे सुखा दें। लगाने से पहले आप ये विधि अपनाइएगा तो इससे रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर खेतों में जैसे ही आपको किसी तरह की बीमारी के आशंका नज़र आते हैं, तो फिर आप उसमें बेवेस्टीन की ही 2 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काई कर सकते हैं। और अगर
कीड़े लगते हैं तो कीड़ों के लिए डायमेथॉइड नाम का आता है, साइपरमेथ्रिन आता है, क्लोरफायरिफॉस आता है। ये सब सारे जो रासायनिक है इनका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से दर से इनका छिड़काव कर लें। जैसे ही आपको किसी भी तरह का कीड़े लगने की आशंका आए आप तुरंत ही स्प्रे करिएगा। लेकिन इस बात स्प्रे करने के लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब फल तोड़ाई करने का वक्त आए तो उससे 1 सप्ताह पहले आपको इनका छिड़काव नहीं करना है, वरना ये जो है किसी भी इंसान के लिए हानिकारक हो सकता है अगर वो इसे कंज्यूम करते हैं तो। अब हम जानना चाहेंगे कि सब्जी हमारे किसान भाई पैदा कर लेते हैं, तोड़ भी लेते हैं, उनको जब बाज़ार ले जाने लगे तो ग्रेडिंग कैसे करें और पैकेजिंग में क्या व्यवस्था है? हाँ, ग्रेडिंग और पैकेजिंग जो है एक तरह से जो कंज्यूमर होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। तो जैसे टमाटर का है तोड़ाई, टमाटर का जो तोड़ाई है अगर आप उसे किसी दूर दराज भेजना चाह रहे हैं तो लाल पकने से पहले उनकी तोड़ाई कर ले, और जब वो गुलाबी रंग के रहते हैं अगर उसे लोकल मार्केट के लिए तोड़ रहे हैं तो उसे लाल होने के बाद तोड़ें। तो और साइज़ जो है बराबर एक तरीके के एक समान सा वो एक क्रेट में रखें। और इसी तरह उनकी पैकेजिंग अगर लोकल मार्केट के लिए ले जा रहे हैं तो टोकरी वगैरह में ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं निर्यात कर रहे हैं तो फिर उसे एक अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके भेजा जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जो है सब्जी उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनकी सब्जियां दिखते अच्छे नहीं, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो कौन से पोषक तत्व होंगे और अच्छा दिखने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? हाँ, सब्जियों में जो है बोरॉन की काफ़ी कमी पाई जाती है। इसके लिए आप बोरैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होने की वजह से जो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, आयरन हो गया, बोरैक्स हो गया, इन सब का भी इस्तेमाल करने से इससे क्या होता है जो सब्जियों की जो क्वालिटी होती है, उनकी रंगत होती है, वो काफ़ी उनमें निखार आता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नाइट्रोजन देना है, फॉस्फोरस और पोटास देना है, बल्कि जो इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, बोरॉन, जिंक, इन सब का भी ध्यान में रखते हुए इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने सब्जियों के विविधीकरण के बारे में कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। वो उम्मीद है कि आप इनका जो बताए गए रास्ते हैं उस पर चलेंगे और अपनी सब्जियों को ज़्यादा उत्पादन करेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी सुधार होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, जाते जाते एक जानकारी हम आपसे ज़रूर देना चाहेंगे कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम आशा करते हैं कि इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी उसका आप लाभ उठाएंगे और अगले अंक में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।